औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में जुपिटर रेट्रोग्रेशंस की वीडियो के साथ हाजिर है। जुपिटर का मुश्तरी का सयारा 11 नवंबर 2025 को जब रिजत में जाएगा, पीछे हटेगा, रेट्रोग्रेशंस के दौरानिया में जाएगा, तो इसकी जो उल्ट है मूवमेंट या इसका रिजत में जाना जो है, ये आपकी ज़िंदगी के ऊपर कैसे असरअंदाज होगा। इस दौरान कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो आपको मुतासर कर सकती हैं, क्योंकि ये शर्फ की हालत में रिजत में जाना ये होता है कि कुछ प्लैनेट्स जो अभी रिजत में जाते हैं तो असरअंदाज होते हैं, और उस दौरान काफ़ी सारी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं और काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। ये 120 दिनों की रेट्रोग्रेशंस है। 120 दिनों के लिए जो है दौलत का सयारा, इल्म और हिकमत का जो सयारा है, दानाई का सयारा जो है वो रेट्रोग्रेशंस होने जा रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपनी तवज्जो दिलाता नजर आएगा। 11 नवंबर से लेकर तकरीबन ये 120 दिनों के लिए रेट्रोग्रेशन में जाएगा और उस वक्त ये गहरे असरार डालेगा। लगभग ये रेट्रोग्रेशंस का दौरानिया 10 मार्च 2026 तक रहेगा, यानी कि 2026 में भी रेट्रोग्रेशंस का अमल जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। ये 120 दिन जो हैं ये आपके लिए कितने अहम हैं, इस दौरान आपको ये कैसे मुतासर कर सकते हैं, ये आपके ज़ोडिकल साइन, आपके स्टार्स के ऊपर क्या असरात मुरतब करेंगे। कुछ चीज़ें अचानक से होती नजर आएंगी और कुछ चीज़ों के अंदर आपको थोड़ा सा तसलसल लेकर आना होगा। कुछ चीज़ों के ऊपर सब्र करना होगा और कुछ चीज़ों से सीखना होगा। कुछ चीज़ों के ऊपर खामोशी इख्तियार करनी होगी और कुछ चीज़ों के ऊपर बोलना होगा। आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज हुमल एरीज ख़वातीन और हज़रात के ऊपर ये रेट्रोग्रेशंस क्या असर डालेगी। बुर्ज सरतान के अंदर ये इसका हालत रिजत है। इस दौरान आप अपने घर, अपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर सुस्त रवि का शिकार होते नजर आएंगे। हो सकता है आपके प्यारे, आपके वालिदैन के साथ, अपने आबाई अजदाद, ख़ानदानी मामलात के ऊपर कुछ पुराने मसाइल सर उठा सकते हैं, या फिर आपकी बचपन की यादें जो हैं वो आपको ख़ानदानी तल्कात को ठीक करने की जानिब खींच सकती हैं। आपकी तवज्जो अपने ख़ानदान के रिलेशंस को बेहतर करने की जानिब भी जा सकती हैं। इस दौरान कुछ जो प्रॉपर्टीज इश्यूज हैं वो ताख़ीर का सामना हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पहलू की जानिब नहीं है। इस दौरान आपको बेहतर फैसले करने में भी मदद मिलेगी, यानी कि बहुत सारे मामला हैं जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले रहे थे, आपको कुछ इश्यूज आ रहा, यहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग जो है, फैसला करने की जो सलाहियत है वो बेहतर हो जाएगी और आप इन चीज़ों के ऊपर बहुत बेहतरी करेंगे और आप इस बात पे भी ज़्यादा जोर देंगे जो आप जल्दी के बजाय आहिस्तगी और नफासत और बेहतरीक और एहसन तरीके से करते नजर आएंगे। इस दौरान ये भी हो सकता है कि एरीज ख़वातीन हज़रात अपने तलकात में, माजी में जो तकालीफ उठाई या कुछ लड़ाई झगड़े थे, कुछ इख्तलाफात थे, उसको माफ़ करें और आप अपने प्यारों के साथ, अपनों के साथ जो है एरीज वक्त गुजारेंगे। ये मुद्दत दरअसल अपनी जज्बाती जड़ों को, अपनी हकीकत को, अपनी बेस को मजबूत करने का ये वक्त है और ये वक्त अगर आपने सब्र से काम लिया और अपने जुमलों का चुनाव अच्छा किया तो यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा, यकीनन आप समरात हासिल करेंगे। उसके बाद इस रेट्रोग्रेशंस के दौरान एरीज को कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, कौन से सदकात हैं, कौन से वो जो हैं वज़ाइफ हैं और क्या करना चाहिए, ये आपके लिए एंड पे मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले कुरान करीम का तिलावत करें। सूरह यासीन की तिलावत डेली 3 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करें
और कसरत से ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की चिराग को मन में रोशन करें। बारगाह रिसालत माब में जितना हो सके दुरूद व सलाम पढ़ें और यह पढ़ना आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद अपने घर के शुमाल मशरकी कोने के अंदर, अपने घर में शुमाल मशरकी कोने के अंदर जो है सिल्वर के बॉल के अंदर पानी रखें, डेली बेसिस के ऊपर उस पानी को चेंज करते रहें। इस तरह से आपके ख़ानदानी जो मामलात हैं ज़िंदगी के अंदर इस्तेहकाम आएगा और मुस्बत नताइज पे जो है ना रूनुमा होंगे। उसके बाद एक और सदका टाइप की रेमेडीज़ है, उसमें यह है कि आप अपने इर्द गिर्द के जो तलबा और तलबात हैं उनको कुछ स्टेशनरी वगैरह का सामान करें, या फिर उस चीज़ों के ऊपर तवज्जो दें, वो नोट्स बुक्स वगैरह ऐसी चीज़ें, वाइट पेपर्स के ऊपर तवज्जो दें। ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। जल्दबाजी में कोई भी बड़ी डील नहीं करनी चाहिए इस रेट्रोग्रेशंस के दौरान, और तवज्जो, क्योंकि ये एक मुस्बत पहलू है और इसके ऊपर तवज्जो की बड़ी अशद ज़रूरत है। और कोशिश करें जुमेरात वाले दिन पीले रंग के लड्डू वो सदका करें, पीले रंग का जो है रुमाल अपने वॉलेट के अंदर अपने पास जो है वो रखें, ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। और घी से चिराग जो है वो रोशन करें। और एक और मैं एडवाइस करता चलूँ एरीज को कि बड़ों की बात, बुजुर्गों की बात गौर से सुने और तवज्जो के साथ। अगर आपको नहीं भी जुमले अच्छे लग रहे फिर सुने, बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। और ये रेट्रोग्रेशंस बहुत सारे लोगों के लिए समरात लेकर आएगी, मगर कुछ ऐसे लोग जो अपने अंदर समझ लें कि ऐसी सिफात पैदा कर रहे हैं जो खुदा के कानून के खिलाफ है, तो वो आपको मसाइल की जानिब लेकर जा सकता है। कोशिश करें अपने घर के अंदर इस्माए पैंतन पाक जो हैं वो अवेज़न करें। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।